रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शनाज़ में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। ये देख रहे होंगे आप कि हमारे कपड़े पर डिज़ाइन ट्रेस है और डिज़ाइन भी जो ट्रेस है उसमें हमने टहनी की इब्तिदा कर दी है। और टहनी जो हमने बनानी शुरू की है वो ग्रीन धागे से, डबल धागे से सिंपल टांका ले रहे हैं और सिंपल टांके के रूलों को भी फॉलो कर रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे कि हमने अपने धागे को लेफ़्ट साइड से ही लेना शुरू करा है और अब हम सारे टांके लेफ़्ट ही से ले रहे हैं। अच्छा, हम वो टहनियाँ बना रहे हैं जो हमारी लीफ और फ्लावर के साथ जाके मिल रही हैं। सारी टहनियाँ आप देख रहे होंगे फ्लावर से जाके मिल रही है। अब हम जिस टहनी पर आ रहे हैं आप ये देखिएगा ज़रा। हमारी हमने क्या बोला था आपसे? जी जनाब, बिल्कुल सही कहा, सुना आपने। हमने कहा था हम उस टहनियों को यूज़ करेंगे जो हमारी लीपों के साथ हैं। तो अब हम किस टहनी पर आ रहे हैं देख लें। अब ये टहनी हमारी किन्स के साथ जाके मिलेगी? ग्रीन धागे से और डबल धागे से बना रही हूँ मैं लीफ अपनी ना। यहाँ पे हमारे फ्लावर है, फ्लावर को हमने क्रॉस करा, नीचे से हल्का सा टाइट करो और अब हम देखो यहाँ पर आ रहे हैं। ये देखें, नज़र आई सुई? ये देखें, अब हम यहाँ पे निकले और यहाँ पे निकल कर फिर हम निकले और यहाँ पे निकलने के बाद हमने सिंपल टाँके अपने लेने शुरू कर दिए और हम अपना काम उसी स्पीड के साथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अब हमारे ट्रेस में कोई भी टहनी नहीं है और इसी टहनी को हम ग्रीन धागे से और डबल धागे से मुकम्मल करेंगे। आपकी समझ में आ गया? ज़रा जल्दी से झटपट अपना काम लेके बैठो मेरे साथ ही। ये सुई देखें और सुई देखने के साथ ही अब आप ये भी देख रहे होंगे कि मेरे पास दूसरे रंग का धागा है। तो मैंने ये इसकी टहनी तो नहीं है, ये इसके साथ दूसरा डिज़ाइन है। इसको हम सिंपल टाँके की मदद से बना रहे हैं। अच्छा, ये पूरा डिज़ाइन बनाएंगे और इसके साथ जो बीच में छोटे डिज़ाइन भी आ रहे हैं उसको भी इसी धागे से, डबल धागे से बना रही हूँ मैं और सिंपल टाँके की मदद से बना रही हूँ। ये देखें, हम बीच में घूमें और घूम के हमने अपना फर्स्ट डिज़ाइन को उठाया और उठा के सबसे पहले इसको बनाना शुरू करा। समझ में आ रहा है ना? ओह वेरी गुड। अब तो आप भी मेरी तरह ज़रा जल्दी से बोल देते हैं यस। छोटे फंदे ले रही हूँ मैं ताकि इसमें आपकी गुलाई है, आप परेशान मत होना। समझ गए? और यहाँ पे इसको हमने पक्का करा और पक्का करने के बाद अब देखें यहाँ पर हम निकल गए। यहाँ पे हम निकले और निकल के फिर हमने अपने टाँके लेने शुरू कर दिए। कि समझ में आ गया? आ गया तो फिर ज़रा जल्दी से निकालो और काम शुरू करो। काम तो अभी आपके हाथ में ही है ना, इसलिए कि अभी हमने टहनियाँ बनाएंगे तो आपके हाथ में होगा। चलो, हमारी टहनियाँ और ये दूसरा जो डिज़ाइन था वो मुकम्मल हुआ और मुकम्मल होने के बाद हमने अपनी लीफ को बनाना शुरू करा है। सबसे पहले धागे से हमने इसको अपनी लीफ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हमने फिर इसका 1 पोर्शन बनाना शुरू करा ग्रीन से और डबल धागे से। आप देख रहे होंगे हमारे फंदे बिल्कुल बराबर बराबर से हम ले रहे हैं ताकि हमारी ज़मीन नज़र ना आए। फिर जहाँ पर हमने अपनी लीफ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था वहाँ पे वो हम निकले और निकल के हमने फिर अपने फंदे लेने शुरू कर दिए। क्यों लिए? इसलिए कि हम सेकंड हाफ पर आ चुके हैं और सेकंड हाफ पर आने के लिए हमें ऊपर लाजमी है आना था जब हमारी लीफ मुकम्मल होती है। और मुकम्मल होने के साथ ही आप देख भी रहे हैं हमारे लीफ बिल्कुल आखिरी मराहिलों में दाखिल हो चुकी है। ये छोटी सी मुन्नी सी लीफ पर निकले। हम इसी तरीके से बना रहे हैं। पहले हमने हाफ डिवाइड किया, फिर उसके बाद हमने अपने फंदे लेने शुरू करे। हम 1 साइड फंदे ले रहे हैं
और वन साइड ही पहले अपनी लीफ को मुकम्मल करेंगे। ये आप देखें बिल्कुल छोटी सी लीफ है, बहुत ज़्यादा बड़ी लीफ नहीं है, इसलिए फ़ौरन ही मुकम्मल हो गई। अब हम यहाँ पे निकले जहाँ पे हमने अपनी लीफ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था और हमने अपने फंदे लेने शुरू कर दिए। आप ये देख रहे हैं हमारी सेकंड लीफ मुकम्मल हो गई है। अब हम अपनी कौन सी लीफ पर आए यार, बताओ जल्दी से। 3 पर, वेरी गुड। देखें अब हमने इस लीफ को भी वैसे ही बनाना शुरू किया। समझ में आ गया? चलो जनाब, अब समझ में आ गया है तो फिर करो अपना काम। ओके, और इसकी जितनी भी लीफ हैं उनको सब बनाना है। पता चले एक लीफ बना के बैठे हुए हो कि आपने तो बोला ही नहीं था। के बाद फिर हमने अपने वैसे ही फंदे लेने शुरू करे। अच्छा, फंदे भी बोल सकते हैं, टाँके भी बोल सकते हैं, सही है ना, दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। चलो अब अपना काम बैठ के करो। देखें हमारे सारे ट्रेस का सारा काम मुकम्मल हो गया और मुकम्मल होने के साथ ही अब हम अपनी फ्लावर की पंखड़ी बना रहे हैं। फ्लावर की पंखड़ी हमारी बताऊं जैसे लीफ होते हैं ना वैसे हैं। तो हमने कहा कि हम वन साइड करके इसको जैसे हम लीफ बनाते हैं ना वैसे ही हम बना रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे पहले हमने सबसे पहले धागे की मदद से थोड़ा सा डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद फिर हम अपना वन साइड बना रहे हैं। ये साइड बनाना शुरू करा, बेबी पिंक कलर से बना रहे हैं, डबल धागे से बना रहे हैं। फंदे आप देख रहे होंगे कि हमारे फंदे बिल्कुल करीब करीब हैं कि हमारी ज़मीन नज़र नहीं आ रही और उसके साथ ही हम अपनी वर्किंग कर रहे हैं। फंदे आप देख रहे होंगे कि फंदे मेरे बिल्कुल करीब करीब 1/2 बन गया। अब 1/2 जब बन गया तो अब हम बिल्कुल टॉप पर आए। टॉप पर जहाँ पे हमने अपनी लीफ को 2 पोर्शन में तकसीम किया था, डिवाइड किया था, वहाँ पे हमारे अच्छा यहाँ पे हल्का सा ये यूँ करके धागा खींचो ताकि इधर से टाइट हो जाए और नीचे हमारे पास कोई धागा नहीं बचे। इसलिए कि वो धागा बचेगा ना तो फिर ये काम के धागे ना ऊपर निकलेंगे। इसलिए कि धागे तो अपनी जगह खुद बनाते हैं ना, जिस तरीके से पानी बनाता है अपनी जगह निकल कर, इधर से निकल जाएगा उधर से, जहाँ देखेगा जगह है वहाँ से निकल जाएगा। पंखड़ी हमारी लीफ की शेप में है, फूल की पंखड़ी लीफ की शेप में है। हमने उसको फिर बनाना शुरू करा और बनाते हुए तकरीबन 1/3 तक हम पहुँच गए हैं। ये समझ में आ गया ना? अब समझ में आ गया है तो फिर आपने और पंखड़ियाँ बनाओ, लेकिन ख्याल रखें कि जिस तरीके से हमने बताया है बिल्कुल उसी तरीके से बननी चाहिए। नीचे का पोर्शन आप देखें कि नीचे का पोर्शन हम किस तरीके से बना रहे हैं। ये देख हमारा सारा काम हो गया और सारा काम होने के बाद अब हम अपने शेयरिंग वाले फूल की पंखड़ी को बना रहे हैं और बना भी रहे हैं। यहाँ से हमने हाफ़ डिवाइड किया था, हमारा 1/2 मुकम्मल हुआ और 1/2 मुकम्मल होने के साथ ही अब हमने अपना सेकंड हाफ़ बनाना शुरू करा है। ये आप देख रहे होंगे। और सेकंड हाफ़ बनाने के लिए हम सबसे पहले अपने फंदे ले रहे हैं और फंदे बिल्कुल करीब करीब ले रहे हैं ताकि ज़मीन नज़र नहीं आए। बेबी पिंक कलर का काम है और फंदे हमारे आप देख रहे होंगे जिस तरीके से हम ले रहे हैं। उम्मीद है कि जब हम अपनी शेयरिंग वाले में आते हैं तो जो कुछ हमारा बाकी रहता है वो सब आपकी समझ में आ जाता है। धागे हम बार बार खींचते हैं इसी वजह से कि काम हमारा पूरा हो। बिल्कुल हम तकमील के मराइल में दाखिल हो चुके हैं। अब हमारी फूल की पंखड़ियाँ तकरीबन सारी मुकम्मल हो चुकी हैं और मुकम्मल होने के साथ ही अब आप हमारा वर्क भी देख रहे होंगे कि हमारा काम मुकम्मल हो गया। और मुकम्मल होने के साथ अब हम बीच का बना रहे हैं। और सुई निकालने के बाद ये देखें, अब यहाँ से हमने सुई निकाली और निकालने के बाद अब हमने यहाँ पर
अच्छा जंजीरा गोल हैं और ये हमारा फुल गुलाई पर है। तो इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि फंदे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लेना है आपने, छोटे ही फंदे लेने हैं ताकि आपके काम में जो खूबसूरती है वो बरकरार है। इसलिए कि अगर गुलाई ख़राब हो जाती है ना तो फिर वो बुरा भी लगता है। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखिएगा। ये देख, अब होने के साथ ही अब हमने अपने जंजीरे को, ये देखें, इस तरीके से हमने आपस में अंदर वाले फंदे को एक दूसरे से लेना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा नेट गिची भी नहीं बनाएंगे, सिर्फ 2 या 3 फंदों से मिला के इनको बनाना है ताकि खूबसूरती भी रहे और का आसान हो जाए। ये देखिए मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ आपको खूबसूरत भी लग रहा होगा। हाँ जनाब, खूबसूरत तो ज़रूर लग रहा होगा, इसलिए कि कंट्रास्ट मैंने बहुत सोच समझ के लगाया है। अपने कपड़े पे जो कंट्रास्ट मेरे कपड़े पर है वो आपको ज़रूर पसंद आ रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़रा जल्दी से झटपट लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कीजिएगा। चैनल पर बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उसके बाद जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो को भी लाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं और शेयर करते हैं। हाँ जनाब, बहुत सारे लोग नहीं करते लाइक, उनसे गुजारिश है कि वो भी वीडियो को लाइक करना सीख जाए। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।